हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है नया रिश्ता। अमित की मम्मी पार्वती ने शर्माते हुए विशाल कुमार को अंगूठी पहनाई तो अमित की पत्नी शिवानी और उनके बच्चे अनूप व अतुल ने अपनी दादी पर फूलों की बरसात करनी शुरू कर दी। बाद में विशाल कुमार ने भी पार्वती को अंगूठी पहना दी। माहौल खुशनुमा हो गया, सभी के चेहरे खिल उठे। खुशी से झूमते बच्चे तो अपने नए दादा की गोद में जाकर बैठ गए। ये नज़ारा देखकर अमित की आंखें नम हो गईं। वो अतीत की यादों में खो गया। अमित 5 वर्षों से शहर की सबसे पॉश कॉलोनी सनराइज सोसाइटी में रह रहा था। शिवानी अपने मिलनसार स्वभाव के कारण पूरी कॉलोनी की चहेती बनी हुई थी। कॉलोनी के सभी कार्यक्रमों में शिवानी की मौजूदगी अक्सर अनिवार्य होती थी। अमित के माता पिता गांव में रहते थे। अमित चाहता था कि वो दोनों उसके साथ मुंबई में रहने के लिए आ जाएं, मगर उन्होंने गांव में ही रहना पसंद किया। वो साल में 1-2 बार 15-20 दिनों के लिए जरूर अमित के पास रहने के लिए मुंबई आते थे, मगर मुंबई आने के 8-10 दिनों बाद ही गांव लौटने का राग अलापने लग जाते थे। वक्त बीत रहा था। एक दिन रात को 2 बजे अमित का मोबाइल बजा। हेलो अमित बेटा, मैं तुम्हारे पिता का पड़ोसी राम प्रसाद बोल रहा हूँ। बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे पिता शांत हो गए हैं। अभी घंटे भर पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अमित अपनी मम्मी को अपने साथ मुंबई लेकर आ गया। बतौर अध्यापिका सेवानिवृत्त हुई पार्वती अपने पति के निधन के बाद बहुत अकेली हो गई थी। पार्वती को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अमित और शिवानी के नौकरी पर जाने के बाद वो अपने पोते अनूप और अतुल को पढ़ाती थी, उनके होमवर्क में मदद भी करती। पार्वती को अमित के पास आए 2 साल हो गए थे। अमित के पड़ोस में ही विशाल कुमार रहते थे। वो विधुर थे, नेवी से 2 साल पहले ही रिटायर होकर रहने के लिए आए थे। उनका एक ही बेटा था जो यूएस में सेटल हो गया था। एक दिन शिवानी ने पार्वती की पहचान विशाल कुमार से करवाई। दोपहर में जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तब दोनों मिलते थे। कुछ दिनों तक दोनों के बीच औपचारिक बातें होती। धीरे धीरे औपचारिकता की दीवार कब ढह गई उन्हें पता नहीं चला। अब दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई। पार्वती और विशाल कुमार का अकेलापन दूर हो गया। एक दिन शिवानी ने अमित से कहा, अमित, पिछले कुछ दिनों से मम्मी में आ रहे बदलाव को तुमने महसूस किया? अमित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने विस्मय से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। शिवानी, तुम क्या कह रही हो? अरे अमित, मम्मी अब पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। उनके रहन सहन में भी अंतर आया है। पहले मम्मी अपने पहनावे पर इतना अधिक ध्यान नहीं देती थी। आजकल वो बहुत ही करीने से रह रही हैं। उन्होंने अपने संदूक से अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकालकर वार्डरोब में लटका दी हैं। आजकल वो शाम को नियमित रूप से घूमने के लिए भी जाती हैं। अमित ने शिवानी की बात बीच में काटते हुए पूछा, शिवानी, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे भाई, मम्मी को एक दोस्त मिल गया है। देखते नहीं, आजकल उनका चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है। वॉट? कैसा दोस्त? कौन सा दोस्त शिवानी? प्लीज पहेली मत बुझाओ, खुलकर बताओ। अरे अमित, आजकल हमारे पड़ोसी विशाल अंकल और मम्मी के बीच याराना बढ़ रहा है। ये कहती हुई शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह, ये तो अच्छी बात है। मम्मी वैसे भी अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा किताबों में ही खोई रहती थी। कोई आदमी दिन भर किताबें पढ़कर या टीवी देखकर अपना वक्त भला कैसे गुजार सकता है? कोई तो बोलने वाला चाहिए ना। चलो अच्छा हुआ, मगर ये सब कब से हो रहा है? मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारी पार की नजरें ये सब कैसे भाग गईं? शिवानी, यू आर ग्रेट, अमित ने विस्मय से कहा। अरे अमित, तुम्हें अपने ऑफिस के काम, मीटिंग, प्रोजेक्ट से कभी फुर्सत ही कहाँ है? मम्मी अक्सर मुझसे तुम्हारी शिकायत भी करती हैं कि अमित को तो मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं मिलता है। शिवानी ने शिकायत की तो अमित तुरंत बोला, हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो। आजकल ऑफिस में काम इतना बढ़ गया है कि सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती।
मगर मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि अब मम्मी बोर नहीं होंगी। साथ ही हमें कभी बच्चों को लेकर एक दो दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो मम्मी घर पर अकेली भी रह सकती हैं। अमित ने भी अपने दिल की बात कह दी। मगर अमित, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ, शिवानी ने धीरे से रहस्यमयी आवाज में कहा। तो अमित ने विस्मय भरी आंखों से शिवानी की सूरत को घूरते हुए कहा, हाँ बोलो, बोलो तुम क्या सोच रही हो। मैं सोच रही हूँ कि तुम विशाल अंकल को अपना पापा बना लो। शिवानी ने तुरुप का पत्ता फेंक दिया। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खिसक गया? अमित लगभग चिल्लाते हुए बोला। अरे भाई शांत हो जाओ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी अकेली हैं, उनके पति नहीं हैं, और विशाल अंकल भी अकेले हैं, वह उनकी पत्नी नहीं है। जवानी की बनस्पत बुढ़ापे में जीवन साथी की जरूरत ज्यादा होती है। मम्मी और विशाल अंकल दोनों सुलझे हुए विचारों के इंसान हैं, दोनों सीनियर सिटीजन हैं और अपनी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। विशाल अंकल का इकलौता बेटा है जो यूएस में सेटल है। विशाल अंकल के बेटे सुमित और उसकी पत्नी तान्या से मेरी अक्सर बातचीत भी होती रहती है। वो दोनों भी चाहते हैं कि उनके पिता यूएस में हमेशा के लिए आ जाएं, मगर उन्हें तो अपने वतन से असीम प्यार है। वो किसी भी कीमत पर वहां जाने को राजी नहीं है, सेना के आदमी जो ठहरे। फिर उनका तो कहना है कि वो आखिरी सांस तक अपने बेटे और बहू को भारत लाने की कोशिश करते रहेंगे, मगर वो अपनी मातृभूमि मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अमित बड़े ध्यान से शिवानी की बातें सुन रहा था। शिवानी ने किंचित विश्राम के बाद कहा, अमित, अब मैं मुख्य विषय पर आती हूँ। तुमने लिव इन रिलेशनशिप का नाम तो सुना ही होगा। शिवानी की बात सुनकर अमित के चेहरे पर अनभिज्ञता के भाव तेजी से उभरने लगे, जिन्हें शिवानी ने क्षण भर में पढ़ लिया और अमित को समझाते हुए बोली, अमित, आजकल हमारे देश में विशेषकर युवाओं और बुजुर्गों के बीच एक नए रिश्ते का ट्रेंड चल रहा है जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें महिला और पुरुष शादी के बिना अपनी सहमति के साथ एक ही घर में पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। आजकल शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग इस तरह की रिलेशनशिप को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इसमें विवाह की तरह कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। भारतीय कानून में भी इसे स्वीकृति दी गई है। शादी के टूटने के बाद आप कोई भी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मगर इस रिश्ते में इतनी मुश्किलें नहीं आती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला आपको सामाजिक व पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति देता है। इस रिश्ते में सामाजिक व पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते। अगर ये रिश्ता टूट भी जाता है तो आप इसमें आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि, बोलती हुई शिवानी फिर रुक गई तो अमित अधीर होकर बोला और झल्लाते हुए कहा, अरे बाबा, लगता है तुमने तो लिव इन रिलेशनशिप विषय में पीएचडी कर रखी है। पते की बात तो बता नहीं रही हो, लेक्चर दिए जा रही हो। अरे यार, बता तो रही हूँ, थोड़ा धीरज रखो ना। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बताओ, अमित ने बात ना बढ़ाने की मंशा से कहा। अमित, मैं चाहती हूँ कि हम मम्मी और विशाल अंकल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी कर लेते हैं ताकि दोनों निश्चिंत और स्वच्छंद होकर साथ साथ घूम फिर सकें। शिवानी ने अपने मन की बात कह दी। मगर शिवानी, क्या मम्मी इसके लिए तैयार होंगी? अमित ने संदेह व्यक्त किया। क्यों नहीं होंगी? वैसे भी आजकल दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से मिल रहे हैं, मोबाइल पर घंटों बात करते रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए दोनों तैयार हो जाएंगे तो वो दुनिया से डरे बगैर खुलकर मिल सकेंगे, साथ में रह भी सकेंगे। शिवानी ने अमित को आश्वस्त करते हुए कहा। इसके लिए मम्मी या विशाल अंकल से बात करने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है बाबा, अमित ने हथियार डालते हुए कहा। इसकी चिंता तुम मत करो अमित। अपनी ही कॉलोनी में रहने वाली मेरी एक खास सहेली रेणु इस मामले में मेरी सहायता करेगी। वो इस प्रेम कहानी से भली भांति वाकिफ है। हम दोनों मिलकर इस शुभ कार्य को जल्दी ही अंजाम दे देंगे। हमें बस तुम्हारी सहमति का इंतजार है। शिवानी ने विश्वास के साथ ये कहा तो अमित की व्यग्रता कुछ कम हुई। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मम्मी इसके लिए तैयार हो जाती है तो भला मुझे क्यों एतराज होगा? उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक तो है ना।
अमित की सहमति मिलते ही शिवानी और रेणु अपने मिशन को अंजाम देने में जुट गई। शिवानी को ये विश्वास था कि पार्वती और विशाल अंकल पुराने जमाने के जरूर हैं, मगर उन्हें आधुनिक विचारधारा से कोई परहेज नहीं है। दोनों बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और परिवर्तन में यकीन रखते हैं। एक संडे को शिवानी और रेणु गुलाब के फूलों के एक सुंदर गुलदस्ते के साथ विशाल अंकल के घर पहुंच गई। विशाल कुमार ने अपने चिर परिचित मजाकिया स्वभाव में उनका स्वागत करते हुए कहा, वाह, आज सूरज किस दिशा में उदय हुआ है। आज तो आप दोनों के चरण कमल से इस गरीब की कुटिया पवित्र हो गई है। शिवानी और रेणु ने औपचारिक बातें समाप्त करने के बाद मुख्य बात की ओर रुख किया। रेणु ने कहना शुरू किया, अंकल, आपकी और पार्वती मैडम की दोस्ती से हम ही नहीं, पूरी कॉलोनी वाकिफ है। इस दोस्ती ने आप दोनों का अकेलापन और एकांतवास खत्म कर दिया है। कॉलोनी के लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर आप दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। अंकल, हम चाहते हैं कि आप दोनों ऑफिशियली एक दूसरे से एक नया रिश्ता बना लो और दोनों खुलकर दुनिया के सामने आ जाओ। कुछ गंभीर बने विशाल कुमार ने बीच में ही पूछा, मैं समझा नहीं रेणु, तुम कहना क्या चाहती हो। अंकल, आप और पार्वती मैडम लिव इन रिलेशनशिप बना लो, फिर आपको दुनिया का कोई डर नहीं रहेगा। आप कानूनी रूप से दोनों साथ साथ रह सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। ये कहती हुई शिवानी ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में विस्तृत जानकारी विशाल अंकल को दे दी। विशाल अंकल इसके लिए तुरंत राजी होते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मेरे और पार्वती के बीच अब तो अच्छी केमिस्ट्री बन गई है। हमारे विचारों में भी बहुत समानता है। हम जब भी मिलते हैं तो घंटों बातें करते हैं। पार्वती को हिंदी साहित्य की अकूट जानकारी है। उसने अब तक मुझे हिंदी की कई प्रसिद्ध कहानियां सुनाई हैं। अंकल, अब पार्वती मैडम को लिव इन रिलेशन के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। यस, डोंट वरी, आई विल डू इट। मगर जैसे आप दोनों ने मुझसे बात की है, वैसे एक बार पार्वती से भी कर लो तो ज्यादा ठीक होगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विशाल अंकल को धन्यवाद देकर शिवानी और रेणु खुशी खुशी वहां से विदा हुई। अगले संडे दोनों ने पार्वती से बात की। पहले तो उन्होंने नानू नानू किया, मगर शिवानी और रेणु जानती थी कि पार्वती दिल से विशाल कुमार को चाहती हैं और वो इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेंगी। फिर उन दोनों की बेहतर कन्विंसिंग स्किल के सामने पार्वती की ना कुछ ही समय बाद हाँ में बदल गई। शिवानी ने दोनों की लिव इन रिलेशन की औपचारिक घोषणा के लिए एक दिन अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें अमित, शिवानी और विशाल कुमार के बहुत करीबी दोस्त ही आमंत्रित थे। विशाल और पार्वती ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाकर इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अरे अमित, कहाँ खो गए हो? अपनी मम्मी और नए पापा को केक तो खिलाओ। शिवानी ने चिल्लाकर ये कहा तो अमित अतीत से वर्तमान में लौटा। इस नए रिश्ते को देखकर अमित की नम आंखों में भी हंसी चमक उठी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।